अपने घर में आइए, अपने घर में आपका स्वागत है और अपने घर में आपको सम्मान, हम आपको सम्मान देंगे। धन्यवाद साथियों। इसके साथ महिला अध्यक्ष जी, तो आप सुनिए, उनके विचारों को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। मैं अपने बीच में जन सेवा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने विचारों को रखने से पहले एक बहुत छोटी सी घटना, बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूं। वर्ष 2016-17 की घटना है और महाराजगंज और गोरखपुर से लगभग हम लोग 11 लोग लखनऊ गए हुए थे, जिसमें हमारे बीच में शैलेश जी है, सौरभ जी है, रवि जी और भी कुछ हम लोग साथी 11 लोगों की संख्या में लखनऊ गए हुए थे। सुबह का समय था और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पर पहुंच गए। उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप संपादक विधान केसरी थे उस समय, वर्तमान में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस नाते मैंने वर्तमान को भोजराव जी समझा। आप भोजन पे बैठे हुए थे, हम लोग जैसे पहुंचे और आपको जैसे पता चला कि हमारे समाज के लोग गोरखपुर से आए हुए हैं। अब सोचिए, शहर में किसी एक दो के आ जाने पे भोजन की व्यवस्था किस तरीके से की जाती है। हम लोग तो 11-12 की संख्या में गए थे। आपका उदार हृदय हम लोगों ने देखा। तुरंत आप अपने मेज से वहां से उठे, टेबल से, और अपने घर में आपने कहा जो है उसको लाओ, व्यवस्थित करो और हम सभी लोगों को अपने साथ भोजन पे बैठाए लिए। उस समय से हम लोगों का परिचय है आपसे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप हमारे इस धरती पर आए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः आपका हार्दिक वंदन नमन करता हूं। अब इसी कड़ी में हम लोग जिनको सुनने के लिए बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत थे, निवेदन करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप अपने विचारों को हम सभी के बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 सम्मानित साथियों, आज गोरखपुर की धरती पर मौजूद तमाम क्षेत्र से आए स्वयंसेवी समाज सहित मुस्लिम पति समाज के लोगों, हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सी वर्मा जी, जी, मेरे बराबर में बैठे क्रांतिकारी मुसलमानों के प्रभु कुमार निराला जी, राम रतन चौरसिया जी, हमारे प्रदेश प्रभारी रमेश नटवंशी जी, शपथ संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई मनोज, यहाँ मौजूद शैलेश जी, सौरभ जी, अभी दिनेश जी का बोल रहे थे, इस कार्यक्रम के आयोजक रवि नटवंशी और जेपी शर्मा जी, तमाम मेरे समाज के लोगों, अखिलेश देश ये युवा नेता मेरे बीच में मौजूद है। मुझे बड़ी खुशी हुई जिला पंचायत के सदस्य विशाल नटवंशी से मुलाकात करके। रास्ते में जब आ रहा था, राहुल ने माला पहना दी, मैं भी माला पहनाना एक लायक नहीं हूं साथियों। मेरा एक विजन है, माला पगड़ी तो बहुत लोग पहनते आए हैं, मैं मना कर देता हूं, सब जगह चाबी जाना चाहता हूं कि माला वाला पहनने का काम नहीं और ना हमें भाषण देने का काम करना है साथियों। हम लोग भाषण देना लंबे समय से बहुत पहले से दे रहा हूं, जब से होश संभाला होगा। मैं तो बाबा साहब को नमन करता हूं, काशीराम जी को नमन करता हूं, जिन्होंने हम लोगों को जीने का अधिकार दिया और काशीराम जी ने हमको बोलने का अधिकार दिया, राजनीति की धूप जगाने का काम किया साथियों। मैं तो आप लोगों से केवल बात करने आया हूं। कई दिनों से बात करना चाहता था, मैंने कई नेताओं से मुलाकात भी की, लेकिन मुझे पता था यहाँ विशिष्ट नेता भी बैठे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग मेरे परिचित हैं। एसपी शर्मा जी, पहली बार मेरे पास गए तो भी मेरी यही बात हुई थी, मैं आपके सामने अपना रोना रोने आया हूं साथियों। मुझे शर्म आती है, इस रात्रि में जन्म लिया मैंने कि जिस समाज के लोग
बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आज तक एक विधायक जिताने का काम नहीं कर सके। साथियों, दूध के मरने की बात है। मुझे शर्म आई, मैं अच्छा खासा जीवन जी रहा था, पत्रकारिता करने का काम करता हूँ, अखबार चलाने का काम करता हूँ और रीडिंग अखबार चलाता हूँ। ऐसा भी नहीं है, जिस शहर में जाता हूँ, जहाँ संस्करण निकालता हूँ, उसको अखबार को एक लेवल पे लाने के बाद फिर आगे के शहर में निकल जाता हूँ। साथियों, गरीब घर में जन्म लेने के बाद जब मैंने होश संभाला, मुझे पता चला, तो हमेशा जब भी पत्रकारिता करता था, ये देखता था कि चुनाव आया है, अपनी सूची छापता था, उसमें देखता रहा हूँ हमेशा कि इस समाज के कितने लोग प्रत्याशी बनाए गए हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग कितने प्रत्याशी बनाए गए हैं और अन्य जातियों के लोग कितने प्रत्याशी बनाए गए हैं। साथियों, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज प्रजापति सैनिक कश्यप को एक दो मिल भी जाता था, लेकिन अपने समाज का एक भी नंदवंश दिखाई नहीं देता था। हमारे समाज के लोग बड़े महापदम नंद जो नंदवंश में पैदा हुए हैं। अभी ये राजू भाई कह रहे थे कि अखंड भारत, खंड भारत को अखंड बनाने वाले महापदम नंद के वंशज हैं। साथियों, ये 100% सही है, सब लोग जानते हैं, हम लोगों का शासक वंश के लोग हैं, लेकिन आज की तारीख में हम लोग कहाँ खड़े हैं, आपको शर्म आने की बात है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से उम्र में भी छोटा हूँ, ज्ञान में भी कम हो, समाज सेवा में भी कम हो, लेकिन ये कहना चाहता हूँ समाज के लोगों कि हम लोगों ने हमारे सामाजिक संगठनों में, जिसके हम शासक वंश के हैं, उन्होंने अखंड भारत को अखंड करने का काम किया और हमारे सामाजिक संगठनों ने अखंड समाज को खंड करने का काम किया। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस खंड समाज को जोड़ने का काम करो। अभी भाई दिनेश जी बोल रहे थे, मैं भाई दिनेश जी से कहना चाहता हूँ कि बड़े भाई, यदि आप जैसे लोग ब्रजेश ठाकुर के साथ खड़े हो जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2027 में आप लोगों की सरकार होगी, आप लोगों को कोई नहीं था। ये ब्रजेश ठाकुर ने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का काम नहीं किया है। पॉलिटिकल पार्टी बनाना तो मजबूरी होती है, जब फिर उसी से प्रत्याशी उतारे जाते हैं। साथियों, ये ब्रजेश ठाकुर ने एक पावर प्रोजेक्ट लगाने का काम किया है, जिससे किसी पार्टी से गठबंधन करने की बात नहीं होगी, केवल जातियों से गठबंधन करने की बात ब्रजेश ठाकुर बार बार कहता है। ब्रजेश ठाकुर का ये ठाकुर भुकाते थे लोग उसको, मैंने अपना नाम बदल करके भी दिनेश भैया रख लिया है, क्योंकि जब नाम के आगे ठाकुर लग जाता है तो फिर वो ठाकुर बनना शुरू कर देता है, चाहे वो नकली हो चाहे वो असली हो। मेरा मकसद आप लोगों से कहने का ये है कि ये ब्रजेश ठाकुर ने जब पावर प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसमें यदि समाज के लोग इकट्ठा होकर के मेरे साथ खड़े हो जाते हैं तो 5 प्रजापति सैनिक कश्यप समाज के लोग, विश्वकर्मा समाज के लोग भी और दलित समाज के लोग भी, अन्य समाज के लोग भी हमारे साथ खड़ा होने का काम करेंगे। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूँ, क्योंकि आपने जितना बड़ा हौसला बढ़ाने का काम किया है, ये तो सही बात है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैंने आपको देखा, जब से आप आए हैं तब से नारा लगा रहे हैं और जब तक जोश पैदा करने का काम लोगों के बीच में कर रहे हैं। मैं दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं तो उस दिन मर चुका हूँ जिस दिन 21 मई 2024 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। मुझे समाज सेवा में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन समाज को जानता था कि जब से अखबार निकालने का काम किया, संपादकीय लिखने का काम किया साथियों, तो संपादकीय लिखने लायक दिन में कैसे बन पाया। अगर मालिक न बनता तो संपादकीय न लिख पाता। साथियों, मालिक न बनता तो संपादकीय न लिख पाता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं मालिक बनने का शौकीन हूँ, मुझे मालिक बनना अच्छा लगता है। मेरी टूटी गाड़ी हो तो उसका मालिक बनना चाहता हूँ। यदि अखबार का मालिक बन करके मैंने एक बार प्रयास करके देखने का काम किया था, मैंने प्रयास किया था साथियों कि ब्रजेश ठाकुर तू पत्रकार बनने का काम कर। मैं पत्रकार बनने का शौक वाला और खबरें भी लिखनी शुरू करी साथियों, लेकिन एक अखबार वाले ने मेरा कार्ड बनाने को मना कर दिया और केवल जाति के आधार पर कार्ड बनाने को मना किया था और कहा था कि नाई समाज का आप जब पत्रकारिता करने का काम करेंगे
मैंने साथियों उसी दिन कसम खाई थी, मैंने उसी दिन पुराई उसके ऑफिस के बाद खड़ा होकर के कसम खाई थी कि तू बेटा मेरा का ये कार्ड बनाने को मना कर रहा है, विनेश ठाकुर का वोट दिखाएगा, विनेश ठाकुर पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम करेगा। और विनेश ठाकुर ने पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम किया है। सम्मानित साथियों, मैं लंबे समय से देख रहा था, मैं दिनेश जी को ढूंढ रहा था, मैं जेपी शर्मा को ढूंढ रहा था, मैं ऋषि सविता को ढूंढ रहा था, मैं डॉक्टर सी के वर्मा को ढूंढ रहा था, मैं राजभवन को ढूंढ रहा था, मैं उमेश को ढूंढ रहा था, मैं तमाम लोगों को ढूंढ रहा था, मैं एसपी शर्मा को भी ढूंढ रहा था, मैं शैलेश को भी ढूंढ रहा था। मैं लंबे समय से लगा था कोई समाज का व्यक्ति निकल करके आएगा और आगे आकर के अगुवाई करने का काम करेगा और विनेश ठाकुर पत्रकारिता अखबार का मालिक बन करके उसकी मदद कराने का काम करेगा। लेकिन सम्मानित साथियों, किसी के अंदर मुझे नहीं दिखाई दिया इस बात का, क्योंकि पता नहीं लोगों की क्या क्या मजबूरियां हो सकती हैं कि विनेश ठाकुर ने, आपके भाई ने लीवर ट्रांसप्लांट खाने के बाद जब मैंने देखा विनेश ठाकुर अखबार का आदमी है, डरने का काम तो करता नहीं है, यदि जो डरने का काम करता है वो अखबार निकालने का काम नहीं करता है साथियों। लेकिन जो डर जाता है वो मौत से भी डरने का काम नहीं करता है साथियों। ऊपर वाले ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है और कहकर के भेजा है कि विनेश ठाकुर जब चला जाए किसी जगह टकरा लेना और टकरा करके अपने समाज को सम्मान दिलवा देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उसने तो मुझे अपने समाज को सम्मान दिलवाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तमाम अपनी पिछड़ी जातियों को, तमाम वंचित जातियों को सम्मान दिलाने का काम करूंगा, राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने का काम करूंगा। और राजनीति में हिस्सेदारी की तो बात है, ये तो केवल बहाना है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आपको पूरी राजनीति नहीं पूरी सरकार दिलाने का काम करूंगा। केवल विनेश ठाकुर की चिन्ह रहा उनके ऊपर कोई रोक सकता है साथियों, तो केवल मौत रोक सकती है और मौत के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, ऊपर वाले ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है कि विनेश ठाकुर जाओ अपने समाज का, आपके समाज के लोग तमाम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन एक विधायक नहीं बनाने का काम कर सके हैं, जाओ तुम दोनों विधायक बना करके आओ और जाओ अपनी पिछली जातियों को इकट्ठा करके अपनी सरकार बनाने का काम करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को, ये तो आप लोग जानते हैं, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि सत्ता ही प्रत्येक ताले की मास्टर चाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। जितना हम लोग लंबे समय से काम करते आए हैं, यदि एक से एक साल विनेश ठाकुर के साथ खड़े होने का काम करें, ईमानदारी और निष्ठा से साथ होने का काम करें, तो ये विनेश ठाकुर आप लोगों के हाथ में सत्ता की भागदौड़ सोचने का काम करेगा। उसके बाद विनेश ठाकुर कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों से इस बात की शपथ लेना चाहता हूँ, मेरे समाज के लोगों, मैं आप लोगों से इस बात की शपथ लेना चाहता हूँ कि मैं, आप लोग अगर मेरे साथ हो जाते हैं तो मैं अपने मिशन में सफल हो जाऊंगा। मैं समाज को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं सरकार बनाने का काम करूंगा, लेकिन आप लोग मेरे साथ नहीं होते हैं तो मैं नहीं रहूंगा और उसके बाद मेरे पास अपने आप को खोने का कोई रास्ता रास्ता नहीं बचेगा। मैं आप लोगों से इस बात की भीख मांगता हूँ, मैंने शपथ दी है, क्योंकि समाज के लोग हैं, आज मुझे 2-4 आदमी गाली देता फिरते हैं, मुझको उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज जातिवादी होकर के निकला हूँ। जो मैं जानता हूँ, मैं तो लोगों से कहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर जी जैसे बड़े नेता नहीं हुए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी जातिवादी नहीं थे। ये विनेश ठाकुर आप लोगों के सामने घोर जातिवादी होकर के निकला है और वह घोर जातिवादी होकर के अपने समाज को ही नहीं, और जाति हमारी एक नहीं है, हम 40% नहीं, हम 85% लोग हैं साथियों, हम 85% लोगों की अगवानी करने का काम करेंगे। बहुत बड़े बड़े नेता है, लेकिन वो जाकर के कहीं ना कहीं किसी मामले में फंस गए या कहीं ना कहीं ब्लैकमेल होते रहे। लेकिन विनेश ठाकुर को न तो ब्लैकमेल होने का मौका मिला है, न मैंने कोई धन कमाया है, न मैंने कोई पैसा कमाया है। मैं हेलीकॉप्टर से ही आता हूँ और हेलीकॉप्टर 75 लेडीज उत्तर प्रदेश के अंदर निराला जी 16 से मेरे भाई बैठे हैं यहाँ। मैं आप लोगों को बता दूं, इस उत्तर प्रदेश के अंदर ये विनेश ठाकुर के साथ यदि कोई घटना हो जाती है तो अलग बात है, लेकिन ये वादा करता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक हेलीकॉप्टर से नहीं, ये नाई का बच्चा 2 हेलीकॉप्टर से जर्नी कराने का काम करेगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अशोक जी 2 दिन से घर के पहले भी कई बात हो चुकी थी। अशोक जी यहाँ मौजूद है। अशोक जी, आपने जो वादा किया है मुझसे कि मुझे आने का टाइम नहीं मिल रहा, मैंने नौकरी छोड़ने का काम किया है। अशोक भाई, आपकी नौकरी छोड़ करके आप कम से कम 1 लाख लोग अपने समाज के लोगों को नौकरी दिलवाने का काम करोगे। और मैं गारंटी के साथ ये भी कहता हूँ कि हम सब चाहते हैं, हम लोग आरक्षित व्यक्ति लोग हैं, लेकिन हम तो सबको आरक्षण देना चाहते हैं। हम
सबको आरक्षण देना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश में 100 लोग रहते हैं तो 100 बराबर को जनसंख्या के साथ में हिस्सेदारी मिले साथी। हम 100% आरक्षण चाहते हैं। हम चाहते हैं पंडित जी 2% रहते हैं उनको 2% आरक्षण मिलने का काम करे। नए समाज के लोग 3% रहते हैं उनको 3% आरक्षण मिलने का काम हो। जो जाति के जितने लोग रहते हैं एक बात की 100 संतान सबको बांटो एक समान। एक बात की 100 संतान सबको बांटो एक समान। ये नहीं करने वाला है। अब ये नहीं करने वाला है कि 98% लोगों को 2% जमीन दे दी जाती है और 2% लोगों को खाना पीना जमीन जाती है साथियों। अब ये चलने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा किसी पार्टी से कोई बैर नहीं है। सब पार्टियां अच्छी हैं। गलती हमारी है कि हम लोग इकट्ठा नहीं हो सके। हम लोगों को छोटी समझ साजिश करते हैं जातियों में बांट के रखा गया। जो दिनेश ठाकुर जी का काम नहीं जाता है किसी पार्टी से तो कह दिया जाता है कि आप पे जाति में 5,000 लोग हैं। हम लोग महाप्रधानमंत्री के वंशज हैं। मैं तो आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि नंदवंश लिखने का अधिकार आपको नहीं है। नंदवंशी बन के दिखाने का अधिकार आपको है। यदि आप लोग महाप्रधानमंत्री के वंशज हैं तो महाप्रधानमंत्री को आइडियल मानकर महाप्रधानमंत्री को आइडियल मान करके उनके रास्ते पर बताए चलने का काम करें। हम लोग कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने का काम करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने क्या क्या नहीं किया सत्ता पाने के लिए, कहीं जेल गए, कहीं आंदोलन किए, कहीं कुछ किए। क्या हम कर्पूरी ठाकुर जी की जो सच्ची जयंती मनाते हैं? क्या हम कर्पूरी ठाकुर जी की सच्ची जयंती मनाते हैं? बाबा साहब ने हमको रास्ता दिखाया, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, लेकिन क्या सच्ची जयंती मनाते हैं? क्या एक संविधान खत्म करने का काम कर रहे हैं। दूसरे लोग आते हैं तो संविधान को बचाने की बात नहीं करते हैं, केवल अपने कामों में उलझे रहते हैं। समाज के लोग यदि आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो संविधान को कोई आंच नहीं आने पाएगी, क्योंकि जो लोग संविधान खत्म करने का काम करते हैं आप लोग जब खड़े हो गए, आप लोग संविधान के असली हकदार हैं। आप लोगों को संवैधानिक दर्जा मिले हुए हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि किसने आपको संवैधानिक दर्जा दिया है साथियों। आप लोग उसको याद नहीं करते हैं। आप लोग तो उसको याद करते हैं जो आपको कोई मैं नहीं कहता इस बात को खुले मन से कहने की बात भी नहीं है, लेकिन आप लोग उसके पुजारी बन गए हैं। मैं पूजा पाठ करने को मना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यदि आप लोगों ने ईमानदारी और निष्ठा के साथ लोकसभा और विधानसभा को सबसे बड़ा बजट मान लिया और संविधान को सबसे बड़ा ग्रंथ मान लिया तो ये दिनेश ठाकुर दावा करता है कि आप लोग अगर दिनेश ठाकुर मर भी जाएगा तो आप लोगों को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप लोगों को इसलिए काम करना पड़ेगा। आप लोग धार्मिक नगरी के लोग, आप लोग इस पीठ के लोग, धार्मिक नगरी के लोग, आप लोग यहाँ से सत्ता से करके जाएं और कहें कि विनोद भैया हम आपके साथ 1 साल के लिए खड़े हैं। यदि आप लोग 1 साल के लिए खड़े हो जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 5 प्रजापति का समाज के लोग आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम किसी का भोट नहीं जा रहे हैं। हम तो उनसे ये कहना चाहते हैं 5 प्रजापति समाज के लोगों से, हम कहना चाहते हैं विश्वनाथ समाज के लोगों से, हम कहना चाहते हैं राजबंद समाज के रखनाथ समाज के लोगों से, हम कहना चाहते हैं दूसरी जाति के लोगों से, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी हिस्सेदारी देने का काम करेंगे और अपने बराबर में खड़ा करने का काम करेंगे। यदि आप लोग सर्वांग जी विनेश ठाकुर से वादा करते हैं कि विनेश ठाकुर मैं आपके मिशन में शामिल हूँ और चौरस से वादा करते हैं कि विनेश ठाकुर मैं आपके मिशन में शामिल हूँ, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि विनेश ठाकुर से 50% एक्ट का सम्मान पाने का काम करेंगे। ये विनेश ठाकुर का वादा है और 50% सम्मान हम लोग देंगे और ये आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है संघ सवितानंद समाज के लोगों। तो जब आप अपने समाज के अपने बराबर के लोगों को साथ बैठने का काम करोगे तो आपको सम्मान में कमी नहीं आएगी। और आप लोगों ने घर बनाने का काम किया है, विनेश ठाकुर ने जनसेवा दल बनाने का काम किया है। आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि विधानसभा स्तर पर और जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर और मंडल स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सभी जातियों को बराबर का हिस्सा देने का काम करें। अगर विनेश ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो अम्बेडकर युवा मोर्चा के अम्बेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और विनेश ठाकुर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो ये सरस्वती के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, प्रजापति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो अपने समाज की अगुवाई करेगा। विनेश ठाकुर अपने समाज की अगुवाई करेगा, कश्यप अपने समाज की अगुवाई करेगा, सैनी अपने समाज की अगुवाई करेगा। सम्मानित साथियों, हम लोग सत्ता में आने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हम पार्टियों से गठबंधन करने का काम नहीं करेंगे। हम
लोग जातियों से गठबंधन करने का काम करेंगे। जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जैसे बहुजन समाज पार्टी का भी नारा यही था, लेकिन शायद वो पूरा नहीं हो सका, वो पता नहीं कैसे खो गया। लेकिन ये विजय ठाकुर यदि आप लोगों के बीच में जिंदा रहा तो ये गारंटी के साथ कहता हूं कि धन जाति शिक्षा सम्मान सबको बांटो एक समान। सब धन जाति शिक्षा सम्मान सबको बांटो एक समान। एक भाई और एजुकेशन की बात आती है, वो कहते हैं एजुकेशन अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो गोरखपुर शहर में रहते हैं, जो ऑटो भी चलाता होगा, वो भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाए और सीबीएसई के स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाएगा, साथ नहीं पढ़ा पाएगा। एजुकेशन इक्वल जब तक एजुकेशन नहीं होगी, जब तक फ्री एजुकेशन नहीं होगी, जब तक इक्वल एजुकेशन नहीं होगी, तब तक आप लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और जब आप लोगों के बच्चे जो हमारा भारत 90% भारत देहात में निवास करता है साथियों, 90% भारत देहात में निवास करता है। और देहात के आप लोगों को जानकारी है जिस उत्तर प्रदेश में, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा है, वो बना कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कैसे सीबीएसई के स्कूल में वो सर्टिफिकेट सरकार दे रही है ना, सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है। सरकार ने कहा है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार कह रही है। और जो लोग 5-5 किलो राशन पे जिंदा रहते हैं वो अपने बच्चों को पहले सीबीएसई के स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और जब वैकेंसी निकलती है, जब पुलिस की भर्ती निकलती है, जो शिक्षकों की भर्ती निकलती है, तो उसमें जब मेरिट भरने का काम होता है तो उसमें सीबीएसई की और यूपी बोर्ड की मेरिट एक जगह मिलती है। तो साथियों विदेश ठाकुर को 30,000-40,000 रुपये महीना कमाता है, 2 बच्चों का फीस जमा करा सकता है। लेकिन जो गांव का व्यक्ति वो 2,000 रुपये भी नहीं कमा पाता है, जो बेईमानी का काम करता है, जो प्रचार का काम करता है, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से यही अनुरोध करने आप लोगों से आया हूं कि विदेश ठाकुर आप लोगों से समर्थन की भीख मांगने आया है कि विदेश ठाकुर के साथ उत्तर प्रदेश में केवल एक जिले में एक विदेश ठाकुर खड़ा जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोगों की सरकार होगी, क्योंकि 100 लोग आप हो जाएंगे, 100 लोग प्रजापति हो जाएंगे, 100 कार हो जाएंगे, 100 कश्यप हो जाएंगे, 100 विश्वकर्मा हो जाएंगे और 100 या हमारे अम्बेडकर जन मोर्चा के लोग है, सर्वनिराला जी हैं, ऐसे लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ये हमसे ज्यादा जानकार लोग हैं, ये हमसे ज्यादा जान कर लगते हैं। निराला जी को हमसे ज्यादा लोगों में, लेकिन मैं तो पत्रकार आदमी हूँ, पहले खबर लिखने का काम करता था, अब मैंने पत्रकारों की फैक्ट्री खोलने का काम किया था, अब विधायक बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम किया है। जैसे आपको ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस विदेश ठाकुर के साथ खड़े रहते हैं तो इस फैक्ट्री में इतने विधायक पैदा होंगे, इस फैक्ट्री में इतने मंत्री सांसद पैदा होंगे तो आप लोग गिन नहीं पाओगे, पूरे देश के नाम खड़ा होगा। मैं आप लोगों से इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ, इसी उम्मीद के साथ हमारे मजदूर भाई बैठे हैं, पता नहीं कैसे अपना काम छोड़ करके ये डॉक्टर सीके वर्मा अच्छा खासा नर्सिंग होम चलाते हैं। कहते हैं विजय भाई आपने ऐसा बेड़ा उठाया, इसमें तो बर्बादी होती रहेगी। लेकिन वो कहते हैं लेकिन जब ये देखते हैं इस बात को कि मुझे समाज की पीड़ा थी, अब मुझे सही मन पीड़ा है काम करने के लिए, इसलिए दिनेश जी, इसलिए केपी शर्मा जी, इसलिए ऋषि सविता जी, इसलिए अशोक जी, इसलिए सभी लोग केवल 1 साल के लिए क्या है उनका सेलेक्ट है। मैं सेलेक्ट से नंबर शुरू से कह रहा हूँ कि सामाजिक संगठन का बड़ा एहसान है हम पर, उन लोगों ने हमको चलाने का काम किया है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बनी जो साथ आते हैं वो साथ आए, जो ना आते हैं हम उनको बना करके जाएंगे, उनके हाथ में जोड़ने का काम करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करने का काम करेंगे। लेकिन आप लोग मिल गई, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, गोरखपुर के लोगों, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो इस विदेश ठाकुर अपने छोटे भाई के साथ खड़ा होने का काम करेंगे। ये विदेश ठाकुर फिर से तौर पर आपसे प्रॉमिस कर रहा है, आपसे वादा कर रहा है, और वैसे वादा नहीं कर रहा, मैं कौन सा वादा कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि एक 5 प्रजापति सैनिकों से विश्वकर्मा अपने साथ जोड़ने का काम करें। एक अनुसूचित जाति सभी छात्रों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को, सभी समाज के लोगों को, और जो वंचित जाते हैं उनसे पूछ लें कि बताओ तुम्हारी समाज की कितनी परसेंटेज है, वो कहेंगे 2% है, तो बताओ 4 दुनिया सुधारे का आपके हैं क्या, बताओ 4 दुनिया के हैं के साथ कहता हूँ मुझे नहीं मिलेंगे, एक विधायक मिल जाएगा या एक एकेडमिक मिल जाएगा, इसके अलावा दूसरा नहीं मिलने वाला। तो अभी दूसरे लोग पत्रकार सवाल कर रहे थे, पहले तो आपकी तरह पार्टी बनाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं ईमानदारी और निष्ठा के साथ कि हम लोगों ने पार्टी बनाई होंगी, वो नेता रहे होंगे, वो विदेश ठाकुर नेता नहीं अभी नेता बनकर आया है, ये नया करोड़ करके आया है और नया करोड़ जाकर के वापस चला जाएगा। मैं आप लोगों के सामने भरोसा करता हूँ ये विदेश ठाकुर कभी न मुख्यमंत्री बनने की बात करेगा, न ये कभी विधायक सांसद बनने की बात करेगा, मैं तो
लोगों के घर में महाप्रधानमंत्री की जगह अपनी फोटो लगा, उनके जगह नहीं, उनके बराबर में अपनी फोटो लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि निलेश ठाकुर को लोग समाज के याद करें, अपनी पीछे बढ़ के लोग याद करें, और कहे ये निलेश ठाकुर थे जिन्होंने समाज में अलग बनाने का काम किया था और सत्ता दिलवाने का काम किया था। तो निलेश समाज के लोगों अभी डॉक्टर साहब सखत आप लोगों को दिलवाएंगे और कहेंगे कि आज से आप लोग निलेश ठाकुर बन करके अपनी विधानसभा में और अपने जिले में अपनी मंडल में कमेटी बनाने का काम करें, और 20 सदस्य कमेटी यदि आप लोग प्राण प्रजापति सैनिक उत्सव की समाप्ति हो गई तो हमारे प्रत्येक जिले में 20,000 की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, और हमारे समाज के लोग प्राण प्रजापति सैनिक उत्सव समाज के लोग साथ हेलीकॉप्टर में आएंगे और हम लोग घरों से हेलीकॉप्टर से रैली को संबोधित करने का काम करेंगे। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने अपनी बातों से सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि जन सेवा दल का विजन क्या है। अब कार्यक्रम की समापन की घोषणा के लिए सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि अपने स्थान आप सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। दिनेश ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिनेश ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिनेश ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिनेश की है ललकार, दिनेश ठाकुर अब की बार, अब जो की है ललकार, दिनेश ठाकुर अब की बार, अब जो की है ललकार, दिनेश ठाकुर अब की बार। सब मिल करके जाना है, सबके वादा माना है, सब मिल करके जाना है, सबने मिलकर जाना है, अब सबने मिलकर जाना है। दिनेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिनेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।